महाराज जी स्थान पर बैठे हुए हैं और आप सभी देख सकते हैं। और दोस्त यार, कभी अगर तुमको मान लो उसी शराब में सल्फात मिला के पिला दिए तो दूसरे दिन शराब पीने लायक रह जाओगे। वो तो दिखाई दे रहा है हमको पहले ही। शंकर जी शराब पीते थे क्या? शंकर जी गांजा पीते थे क्या? शंकर जी भांग खाते थे क्या? संत मिलन को जाइए तज माजा अभिमान, और जो जो पग आगे बढ़े कोटि नियत की समान। मैंने जो कहा तुमने सुना कि सुना? ठीक है, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अब आदत नहीं सुधारोगे तो ओढ़ लोगे कफन। याद रखना हमारी बात को, ठीक है। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बोलबम। आप सभी को विपिन कौशल का प्यार भरा नमस्कार। आज शनिवार है, दिनांक 16 तारीख। मैं आया हूँ श्री भूतेश्वर महादेव के दिव्य दरबार पर और अभी सुबह के लगभग 10 बज रहे हैं और तमाम भक्त स्थान पर आ चुके हैं। तो दूर दूर से भी भक्त आए हैं, बहुत से भक्त आए हैं। तो आप सभी को चलिए दिखाते हैं और मिलाते हैं सभी भक्तों से और दर्शन कराते हैं श्री भूतेश्वर महादेव के। चलिए चलते हैं, फटाफट के अंदाज में आप सभी को दर्शन कराते हैं। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बोल बोल। चलिए चलते हैं दरबार की ओर। देख सकते हैं ये स्थान है और ये देख सकते हैं सभी भक्त आ चुके हैं स्थान पर और ये देखिए सभी भक्त बैठे हैं महाराज जी के स्थान पर। दर्शन करिए सभी लोग और चलिए फटाफट आपको दर्शन कराते हैं भूतेश्वर महादेव के। जय श्री भूतेश्वर महादेव। आप देख सकते हैं ये दरबार भूतेश्वर महादेव का है, राम दरबार लेटे हनुमान जी महाराज। आप सभी फटाफट दर्शन करिए और चलिए चलते हैं महाराज जी स्थान पर बैठे हुए हैं और आप सभी देख सकते हैं। ये देखिए महाराज जी, दर्शन करिए महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज जी का। सभी लोग महाराज जी के दरबार में, पूज्य योगी महाराज जी के दरबार में बैठे हुए हैं, एक एक करके महाराज जी से मिल रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। आप सभी दर्शन करिए, अच्छा लगेगा आप सभी को। जय श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज। पूरे घर का होता है और ये इसमें हवन पूजा करके उसके बाद भगवान के नाम पर छोड़ दिया जाता है। जैसे कथा सुना जाता है, भागवत सुना जाता है, भगवान के नाम पर छोड़ दिया जाता है ना? मिट जाए, शांति मिल जाए, हमारे कहने का मतलब है कि आराम रहे। बहुत लोग हैं कहते हैं महाराज जैसे आप पूजा भी कर रहे हो, हम दवा भी करें, तो मैं बोलता हूँ दवा बिल्कुल करो, है ना। और उसके बाद जब 3-4 दिन हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं और जब जांच आती है तो बोलते हैं महाराज कुछ नहीं निकला, डॉक्टर साहब बताएं सब नॉर्मल है। तो जब सब नॉर्मल हो गया तो टेंशन काहे का, डिप्रेशन में नहीं जाते हैं। अघोरियों का तो मेन काम यही होता है कि किसी तरह से अंधकार से निकाल कर उजाले में खड़ा करें उनको और उनको डिप्रेशन से बाहर निकाला जाए, है ना। इंसान डिप्रेशन से बाहर आ जाए, इंसान का कार्य भी पूरा हो जाएगा और बीमारी भी जल्दी नजदीक नहीं आएगी। डिप्रेशन में जाने से अनेक बीमारियां आती हैं, है ना। तो ज्यादा सोचो ना, और ये जीवन की लीला है। गलत कह रहे हैं, बताएंगे जब प्रभु की इच्छा होगी वो लेके चलेंगे ना। जब हम उन्हीं पर निर्भर हैं तो सब वही जानते हैं ना, शिव ही शुरू है, शिव ही अंत है, शिव ही गुरु है। अपने को अध्यात्म का बोध होना चाहिए, बस ज्ञान खुद प्राप्त हो जाएगा। गलत कह रहे हैं। जैसे अभी उनको हम बता रहे थे कि एक परिवार जो होता है, जो समाज में अपना शादी करके आते हैं, उसके बाद वो डिप्रेशन में 3 साल में चले जाते हैं। लड़ाई झगड़ा दंगा येम तेम झेम, ये सब नहीं करना चाहिए। सुखदाई भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। तो ये जीवन है हम आपका, और इसी अध्यात्म के माध्यम से सब चल पाते हैं, उसी से ज्ञान प्राप्त होता है, तो लोग अपना कर्म कर पाते हैं और अच्छे कर्मों को करने से घर में प्रकाश होता ही है। गलत कह रहे हैं। और जब हम आप उस चीज को समझ पाते हैं कि नहीं ये पत्थर नहीं है, पत्थर तो थे लेकिन पत्थर का जितना हिस्सा था वो कट कट के निकल गया। अब ये हमारे प्रभु खड़े हैं, गुरु गोरखनाथ जी महाराज खड़े हैं,
बाबा राम सनई महाराज खड़े हैं, मैया काली खड़ी हुई है, शनि देव भगवान देखिए खड़े हुए हैं, वो देखिए लेटेस्ट ही हमारे बालाजी सरकार। तो जब उनपे उनका अनुभव प्राप्त करेंगे ना कि हाँ भगवान को हमने भोग लगाया और भगवान भोग पाए हैं, तो जब आपको ये एहसास होगा कि हाँ भगवान भोग पा गए, तो आप कभी भूखे भी नहीं रहोगे, क्योंकि ये प्रभु श्री राम खड़े हैं ना, इन्होंने ये ठेका ले रखा था, हमेशा पेट भरा रहेगा। नहीं कोई जाके जो कहते थे ना कि क्या मंदिर से भोजन मिलता है, आज अयोध्या में जाओ देखो, अरे रोटी चावल के साथ सब्जी दो फ्री मिलती है। हैं जो कहते थे क्या मंदिर पे भोजन मिलता है, वही जाके वहीं करके आते, चोरी से करके आते। जो बोलते थे गंगा में मत जाना, गंगा का पानी दूषित है, अपना पहुंच गए सब स्नान करने। तो ये एक अफवाह फैलाया करते हैं, ये समाज में भ्रम फैलाया करते हैं, जिससे थोड़ा थोड़ा विवाद भी हो जाता है, थोड़ा थोड़ा दुख भी लोगों को पहुंचता। माता गलत कह रहे हैं, है ना, माइंड को डिस्टर्ब कर देते हैं, वो लोग डाइवर्ट कर देते हैं ऐसी बातें करके। ये सब नहीं करना चाहिए, समाज को लेकर धर्म का मार्ग पे चलना चाहिए। गलत कह रहा हूँ। और वहां पे देखो घाट, हम भी गए थे प्रयागराज कुंभ स्नान करने, तो वहां तो 44 घाट बने हुए हैं, 44 घाट पे सारा का सारा तो संगम है। उस घाट पर आज तक कोई स्नान ही नहीं करने गया है। दोष दे रहे हैं प्रशासन का, रहेगा तब आप अपना कर्म कर पाओगी। और अगर डिप्रेशन में रहोगी, है ना, कुछ भी सोच करके, तो ये शरीर का जो अंग है ना, इसमें कई बीमारियां कई प्रकार की हो जाती हैं, है ना। तो कभी डिप्रेशन में मत रहो, है ना। भगवान सबका भला करते हैं, वो ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं है। अगर भगवान न होते तो हम लोग कहाँ होते, ठीक है ना। और वो चलेगी प्रभु की कृपा से, और वो सब अपने अपने कर्मों का खेल होता है ना। जिंदगी क्या यही है, शिव ही हमारे शुरू हैं, शिव ही गुरु हैं, शिव ही अंत है ना। बाकी सब क्या कहा जाए, कुछ कहते नहीं बन रहा है। अपना कर्म करते रहो, धीरे धीरे दुकान चलाते रहो। तो चरण छुआ भी आशीर्वाद दिया कि नहीं, जाओ वैसे भगवान कृपा करेंगे। अच्छा हाँ, अभी भी महाराज जी स्थान पर बैठे हैं और आज शनिवार है, दूर दूर से भक्त आए हैं और काफी भक्त आए हैं। और महाराज जी की सुंदर वाणी को आपने भी सुना, और सभी भक्त धैर्य पूर्वक सुनते हैं, जिससे उनके समस्याओं में भगवान का बल शामिल हो जाता है और वो अपने समस्याओं से आगे निकल जाते हैं। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। अभी तक हमारी इस वीडियो को आपने अगर शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो कृपया लाइक शेयर कमेंट करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप सभी बने रहिए और देखते रहिए योगी विजयनाथ अघोरी बाबा। मैं भी अभी स्थान पर हूँ और जैसे लोग आते रहेंगे आपको दिखाता रहूंगा। जय श्री महाकाल। तो छोड़ दी। और दोस्त यार, कभी अगर तुमको मान लो उसी शराब में सल्फाज मिला के पिया दिए तो दूसरे दिन शराब पीने लायक रह जाओगे। और आज तक तुम ये पहले बताओ कितने बाबाओं के पास जा गए हो? गुरुजी पहली बार आए। हाँ, तभी वही मैं पूछना चाहता था। दिल्ली में कालिका जी, क्योंकि संत मिलन को जाइए तज माजा अभिमान, कन्याकुमारी, और जो पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। मैंने जो कहा तुमने सुना कि सुनाने आए हो? इधर खड़े होकर सामने हमसे बात करो। तुम्हारी आदत खराब है बहुत ज्यादा, ठीक है। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अब आदत नहीं सुधारोगे तो ओढ़ लोगे कफन। याद रखना हमारी बात को, ठीक है। गलत काम में ओढ़ लोगे। अब अच्छे कर्मों को करने से घर में प्रकाश हो जाता है। याद रखना हमारी बात को। ये नकुना उकुना जो ये सब फोड़े फाड़े पड़े हो, ये सब दारू के नशे में हुआ है। कल झगड़ो बात हुई चक्कर में घबराता हूँ। तो क्यों ऐसा करते हो? जब तुम खुद सोचते हो, वो भी तुमको शर्म नहीं लगती? इतना करते हो, अपना पूरा शरीर भंग कर दियो, तूर भांज लियो सब। कर्म भी करना चाहते हो, पैसा भी कमाना चाहते हो, अपना शरीर स्वस्थ रख भी नहीं पा रहे हो। कहाँ से तुम कमा पाओगे, कहाँ से क्या बना पाओगे बताओ? गुरुजी करो, कुछ हुआ तो नहीं, टेंशन हुआ था, रात नींद नहीं आया, सोई याद होती रहती, पी नहीं रही, उससे टेंशन खत्म हो जाता है, नींद आ जाती रात में। उसका लिमिट काल भैरव से जाके पूछना, हमसे मत पूछना। अब काल भैरव को वहाँ महाकाल उज्जैन चले जाना, वहाँ गए हो, पिलाए थे उनको कभी? नहीं हुआ है, जाके उनको पिला के आओ पहले। उनके बाप ना बनो। अच्छा,
नहीं, वो उनका नाम है काल भैरव। शंकर जी के बहुत बड़ा भक्त था मैं। वो तो दिखाई दे रहा है हमको पहले ही। शंकर जी शराब पीते थे क्या? शंकर जी गांजा पीते थे क्या? शंकर जी भांग खाते थे क्या? है? ये उनको जिस वक्त उन्होंने हलाहल पी लिया था तो भांग का घोंटा दे करके उनको, और उनको जगा कर रात भर में शिवरात्रि के दिन, ठीक है, उनको भोलेनाथ को मनाया जा रहा था कि भाई देखो, देवता लोगों ने देखा कि प्रभु जी हलाहल पी गए, तो कोई भी जहर खा जाए तो थोड़ा डर लगता है कि नहीं। अब वो अब नाथों के नाथ हैं, और सब देवताओं को क्या पता कि मेन जड़ यही है? शिव से शुरू है, शिव से अंत है, शिव ही गुरु है। पालनहार प्रभु श्री राम है हमारे तुम्हारे, जो विष्णु भगवान के अवतारी। गलत कह रहे हैं? ठीक है ना? तो कुछ अपने कर्म पर ध्यान दो, कुछ अपने धर्म पर ध्यान दो, कुछ बड़े बुजुर्गों की बातों पर ध्यान दो, ठीक है, कुछ अहमियत सीखो, कुछ ये भी। आप भी अगर कर्म कर रहे हो हमारे भैया, तो हमारा कहने का मतलब है जब शुद्ध और सिद्ध कर्म करोगे तभी तुम चल पाओगे। सिद्ध शुद्ध कर्म नहीं किए, माथा फाड़े बैठे हो, नाक फोड़े बैठे हो, मुंह बंदर के जैसे हो गया, बिगाड़े बैठे हो, हाथ पैर सब काटे बैठे हो। नहीं कहीं नहीं, ये सब काम नहीं। नहीं, वो चोट जो लगा, मतलब बता रहे हैं वो वाला गुरुजी नहीं, लड़के हैं वो, एक ही कमी नशा बस, और कोई ऐसा गलती हरकत तो नहीं। कभी पढ़े हो कि नशा नाश की जड़ है भाई, इसका फल अच्छे दुखदाई? पढ़े हो तो पढ़े हो, तो ना पढ़े हो तो पढ़ लेना। अच्छा, इसे महाराज जी का सब बहका बना के अब धन बह सबको के जाके घर मतलब नहीं देते। बाबूजी आप खुद बहके हो। हम तो घर का सुनो, घर का इनको बुला के ले जाते हो तो क्या इनके मुंह में घुसेड़ देते हैं कि लो पियो? क्या इनके मुंह में घुसेड़ देते हैं मांस किलो खाओ? ऐसे खाली और सब के नाम करा दी। खाली ऐसे याद करते रहो। जितना अपने जीवन का बीच का गेम खेले हो, चाहे जमीन खरीदे हो, चाहे हवाई जहाज खरीदे हो, चाहे गाड़ी बनाए, चाहे मोटर बनाए हो, सब यही छोड़ के चले जाओगे। ठीक है, आखिरी में उसमें जेब नहीं होती जो कपड़ा मिलता है, ठीक है ना? और सब इन्हीं सब का ही है। इन्हीं के लिए तुमने कर्म किया, तो पछताते क्यों हो? अब सोची थे इनके बंद छूट जाए। सोचोगे तो पछताओगे कि वो कर्म किया मैंने, वो कर्म किया और मेरे बच्चे बिगाड़े दे रहे। ये सब ना सोचो। तुम्हारे बच्चे हैं लेकिन कर्म इनके अलग है, तुम्हारे कर्म अलग हैं। गलत कह रहे हैं आप। 60-65 साल के हो गए, 50 से ऊपर तो हो ही हो, 74 साल 74 के हो, आपकी नाक नहीं फूट गई, इनके 25 साल में नाक मुंह सब फूट गया। तो कर्म इनके अलग है कि नहीं? एक्सीडेंट हो गया था दिल्ली में, पर नशा में हुआ या नहीं? होली का दिन। ऐसा ना करो। हमारा कहने का मतलब है, एक बार 84 लाख योनियों में मनुष्य का शरीर पाए हो तो उसको अध्यात्म के माध्यम से जो ज्ञान मिले, जो मार्ग मिले, जो आपको जा करके कोई नौकरी मिले, कोई काम मिले, तो अगर तुम्हारा काम चलना शुरू हो जाए तो उसी कर्म को या तो करते रहो या तो छोड़ दो। तो एकदम से छोड़ दो, फिर उस चीज को याद ना करो, नहीं तुम कोई काम जीवन में नहीं कर पाओगे। ऐसे आए हो ऐसे चले जाओगे, राम राम करते भजते। हमको लगा त्रिशूल से हमने खोल लाई हो। जी जी बिल्कुल। अच्छा, नहीं, अब आपका है ना। रखो। अच्छा, आशीर्वाद देना हमको। जी बिल्कुल। दोपहर के लगभग 2 बज रहे हैं और महाराज जी अब स्थान से उठ चुके हैं और तमाम भक्त अभी भी स्थान पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं अभी भी स्थान पर मौजूद हैं और महाराज जी से आज सभी भक्तों ने मिला और अपनी वाणी को महाराज जी से कहा, उनके वचनों को सुना। इसी तरीके सभी लोग आते हैं दरबार में। ये भूतेश्वर महादेव का दिव्य स्थान है और ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के राम स्नेह घाट माँ कल्याणी नदी तट पर स्थित है। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना। जय श्री राम, हर हर महादेव। आशा करता हूँ आप सभी। तो इसी के साथ मैं अभी आप सभी से लेता हूँ विदा और मिलता हूँ एक नई वीडियो में इसी स्थान पर, इसी चैनल के माध्यम से। नमः शिवाय, बोल बम, हर हर महादेव, नमस्कार, जय हिंद।